भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 श्रवण कुमार, जैसा कि यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये देख रहे हैं चित्र? यस। हाँ, ये काय का चित्र है? किसका चित्र है ये? श्रवण कुमार का चित्र है। यहाँ देखिएगा, ये श्रवण कुमार का चित्र, और श्रवण कुमार ने एक कांवर, जिसको कि बहंगी भी कहते हैं, इस बहंगी में अपने पिता और माता को बिठाकर ये ले जा रहे हैं। तो इन्हीं की कथा है, और इस कथा के बारे में तुमने पहले भी सुने हो क्या? यस। हाँ, श्रवण कुमार की कथा हमने पहले भी सुना है। तो आओ बेटा, हम इस पाठ में इस कथा को पढ़ते हैं। देखिए, एक समय की बात है कि श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। श्रवण कुमार कौन था? हाँ, अयोध्या एक राज्य था, वहां का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। ये देखिएगा, ये श्रवण कुमार के पिताजी हैं और ये माताजी हैं। पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम भाग्यवती था। ठीक है? हाँ, दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। दोनों अर्थात श्रवण कुमार के माता और पिता, ये दोनों नेत्रहीन थे। वृद्ध थे और नेत्रहीन। वृद्ध यानी होता है बूढ़े, है ना? हाँ, ये बूढ़े हो गए थे। और नेत्रहीन यानी जिनकी आंखें ना हो, अर्थात आंख से अंधे, जिन्हें अपनी आंखों से दिखाई न दे, उन लोगों को नेत्रहीन कहा जाता है। तो ये श्रवण कुमार के माता पिता को आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए ये कैसे थे? नेत्रहीन थे और वृद्ध अर्थात बूढ़े थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। ये जो श्रवण कुमार है वो मात्र अकेला पुत्र था। श्रवण कुमार के कोई भाई बहन नहीं थे। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। ये जो श्रवण कुमार है अपने माता और पिता की खूब सेवा करता था। क्या तुम लोग सेवा करते हो क्या? यस सर। कैसे सेवा करते हो? पैर दबाते हैं। अच्छा, पैर दबाते हो? यस। और आज्ञा का पालन भी करते होगे? यस। हाँ, तो माता पिता की सेवा कैसे होती है? जब वो तकलीफ में हो तो उनके काम में मदद करना, उनके हाथ पर दबाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही क्या कहलाता है? सेवा कहलाता है। तो श्रवण कुमार खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता था। हाँ, यानी रात जब होती थी तो पहले अपने माता पिता को वह सुला देता था, उसके बाद में स्वयं सोता था। एक बार की बात है, क्या हुआ? एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। यानी श्रवण कुमार के माता और पिता, इन दोनों ने ऐसी अभिलाषा, ऐसी चाह, यानी ऐसी इच्छा प्रकट की कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा करना है। तीर्थ यात्रा क्या होती है पता है आप लोगों को? यस सर। तीर्थ यात्रा अर्थात कोई पवित्र स्थान जहां पर देवी देवता के मंदिर हो, है ना? जहां पर भगवान का निवास स्थल हो, ऐसे मंदिर हो, उन स्थलों को तीर्थ स्थल कहते हैं। जैसे कोई पवित्र नदी है, अपने देश में गंगा नदी है, तो गंगा नदी का जो घाट है वो प्रयागराज में है और वो पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार बहुत सारे तीर्थ स्थल है। जगन्नाथपुरी है ना? यस सर। है क्या नहीं है? अपने मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं। तो ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थान कहते हैं। तो ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की किन्होंने? श्रवण कुमार के माता और पिता ने। फिर आगे क्या हुआ देखिएगा, कथा में आगे बताया गया है कि श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। श्रवण कुमार ने तो सुना माता पिता से कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, परंतु श्रवण कुमार के सामने समस्या ये थी कि उन्हें कैसे तीर्थ यात्रा कराने ले जाए, क्योंकि उस समय आवागमन अर्थात आने जाने के साधन नहीं थे। लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या घोड़े पर बैठकर एक स्थान दूसरे स्थान जाते थे। आज की तरह बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार, जीप ये सब नहीं थी। ठीक है? और
पैदल जाने की बात करें तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और बूढ़े हो गए थे, तो वो पैदल भी नहीं चल सकते थे। आवागमन के अर्थात आने जाने के साधन भी नहीं थे। ठीक, ये समस्या थी। परंतु क्या हुआ, उसने एक उपाय सोचा। श्रवण कुमार के मन में एक उपाय आया। उसने एक बहंगी अर्थात कांवर बनाई। ये देखिएगा चित्र में, ये कांवर है, दिख रही बेटा? हाँ, और इसी को बहंगी भी कहा जाता है। इस बहंगी को उन्होंने बनाया, किसने? श्रवण कुमार ने। और बहंगी के एक पलड़े में पिता को तथा दूसरे में माता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। ये श्रवण कुमार ने यह बहंगी बनाया और इस बहंगी अर्थात कांवर के एक पलड़े में पिताजी को बिठा लिया, दूसरे पलड़े में माता जी को बिठा लिया और ये तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। अभी हमने आपको नदियों के बारे में बताया था, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सब हमारे देश की नदियां हैं और ये सभी नदियां पवित्र है। हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पवित्र है, बैनगंगा नदी पवित्र है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी नदियों में स्नान कराया, है ना? अयोध्या में सरयू नदी बहती थी, सरयू नदी में स्नान कराया। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट रहा था। उसने सभी तीर्थों पर ले जाकर दर्शन करा दिया, किसने? श्रवण कुमार ने। और फिर जब पूरे तीर्थों की यात्रा हो गई तो वह अपने नगरी अयोध्या में लौट रहा था। तभी एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया। देखो, ये जो श्रवण कुमार है, इनके माता पिता को प्यास लगी, तो प्यास बुझाने के लिए, पानी लाने के लिए श्रवण कुमार कहां पर गया? नदी पर गया। वहां पर अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। इन्हें उसी सरयू नदी के तट पर, नदी के किनारे राजा दशरथ खड़े थे। काय के लिए खड़े थे? शिकार करने के लिए, जानवरों का उस समय शिकार किया जाता था। जंगलों में जाकर नदियों के किनारे जहां पानी के स्रोत हुआ करते थे, वहां पर राजे महाराजे शिकारी लोग जानवरों का शिकार करने के लिए छिपकर बैठ जाते थे। और जब कोई जानवर पानी पीने आता था, उस जानवर को तीर कमान से शिकार कर लिया करते थे। तो क्या हुआ फिर? उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। यानी लोटे से जब पानी भी भरा श्रवण कुमार ने, तो राजा दशरथ को जब हम लोटा डुबाते हैं ऐसा, तो डब डब की आवाज आती कि नहीं आती? बुड़बुड़ की आवाज। तो वैसी आवाज आई, ठीक है। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द वेदी बाण चलाया। यानी राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर पानी पीने आया है, और उन्होंने बिना देखे ही कि जानवर है या इंसान, ये बिना देखे ही शब्द वेदी बाण चला दिया। ये शब्द वेदी बाण क्या होता है? शब्द वेदी मतलब यदि शब्द बोल दिया जाए, मतलब कि जाओ फलाने शिकार को लग जाओ बाण, ऐसा बोल करके तीर कमान अगर चला दिया जाता था, तो वो बाण जो है वो जिसका नाम लेकर उसको पहुंचाया जाता था तीर को, वो उसी को लगता था। ठीक है, ऐसा शब्द वेदी बाण था, उसको चला दिया। ठीक है, और बाण किसी प्राणी को जाकर लगा, यानी वही श्रवण कुमार को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। जब भाई तीर लगेगा तो जोर से इंसान चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, वैसे दर्द में श्रवण कुमार ने चिल्लाया, उसको चीख सुनाई दी। किसको? राजा दशरथ को। ये देखिएगा, राजा दशरथ ने मारा बाण, ये श्रवण कुमार को तीर लगा। ठीक है, और इन जोर से चिल्लाया, वहां पर राजा दशरथ आया और ये देखो लोटे का जो पानी है वो वहीं पर गिर गया। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिएगा। आगे की कथा यह है कि राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक युवक घायल होकर छटपटा रहा है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक नव युवक अर्थात वही श्रवण कुमार चोट से घायल होकर तड़पड़ा रहा है, अर्थात छटपटा रहा है, दर्द से कराह रहा है। चोट गहरी थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर को निकाला और युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा
कि पास ही उनके माता पिता बैठे हैं, वे नेत्रहीन हैं अर्थात अंधे हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दे। ऐसी विनती की श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कि हे राजा, मेरे माता पिता यहाँ किनारे पर ही बैठे हैं और वो प्यासे हैं और वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम उन्हें जाकर जल पिला दो। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। क्या था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। यानी उन्होंने निवेदन किया राजा दशरथ से कि मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला दो, और इसके बाद उसने प्राण त्याग दिए, मतलब वो मर गए। ठीक है। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास में जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। यानी सारी बात बताई कि हे श्रवण कुमार के माता पिता, ऐसी ऐसी घटना हो गई और तुम्हारा पुत्र मारा गया, ऐसी सारी बातें बताई। राजा दशरथ की बात को सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। यानी जब पुत्र ही बिछड़ गया, उनका पुत्र ही मर गया, तो वो बहुत ही दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, यानी बहुत अधिक दुखी हो गए। और उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग अर्थात पुत्र के शोक में हम अपने प्राण को त्याग रहे हैं, अर्थात हम मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्यागोगे। ऐसा उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। देखिए ये चित्र में यहाँ पर ये श्रवण के माता पिता प्यासे हैं, ये राजा दशरथ जल लेकर उनके पास पहुंचा है और क्या कह रहा है, लीजिए जल पीजिए। परंतु उन्होंने दुख में, अपने पुत्र के वियोग में, जब उनका पुत्र ही बिछुड़ गया तो उन्होंने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। किसे? राजा दशरथ को। कैसा श्राप? कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। और फिर बाद में क्या हुआ, इसी श्राप के कारण दशरथ को उनके पुत्र श्री राम जब वनवास गए थे, है ना, के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। तुमको भगवान राम की कथा तो मालूम है, रामायण, है ना। जब भगवान राम वन को चले गए थे, उस समय दशरथ उनके वियोग में तड़प तड़प कर, यानी हे राम करते उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, है ना। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष, कई सौ वर्ष हो चुके हैं, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। आज भी अपने माता पिता का परम भक्त के रूप में श्रवण कुमार को माना जाता है। अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। देखो, मातृदेवो भव यानी माता ही देवता है, पितृदेवो भव यानी पिता ही देवता है, और आचार्य देवो भव यानी गुरु ही देवता है। यानी हमारे लिए हमारी माता ही देवता है, हमारे लिए हमारे पिता ही देवता है ना। हमारे लिए हमारे आचार्य अर्थात हमारे जो गुरुजी जो हमको पढ़ाते हैं, वही क्या हैं, देव हैं, देवता हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा हमें देता है। उससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। ऐसा लगता नहीं लगता? हाँ, तो करोगे आप लोग? जो जो करेगा हाथ ऊपर करे भाई। जो जो करेंगे अपने माता पिता की सेवा, तो वो हाथ ऊपर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, सब लोगों को अपने अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिएगा, महात्मा गांधी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार नाटक देखा था, उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। बचपन में ही श्रवण कुमार का नाटक हुआ था। लोग नाटक करते हैं, है ना, रोल करते हैं, तो ऐसा नाटक हुआ था। उस नाटक को महात्मा गांधी ने बचपन में देखा था और उनके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने वैसा ही बाद में आचरण भी किया। तो बेटा, हम लोगों को श्रवण कुमार से शिक्षा लेनी चाहिए और हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अच्छा लगा? कहानी में आनंद आया? बहुत बढ़िया। बोलिए जय हिंद।